क्वेश्चन है आपका, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 11 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हमने जो अलार्म है वो कितनी बार बजाया, 12 बार बजाया। तो इसके अंदर कितना इंटरवल होगा, 11 इंटरवल होगा, क्योंकि घड़ी सबसे पहली बार जब बजेगी तो उसमें कोई भी समय नहीं लगेगा, तो उसमें समय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटरवल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 इंटरवल बजने में कितना समय लगता है, 33 सेकंड का समय लगता है। तो एक जो इंटरवल है उसमें हम 11 का भाग देंगे 33 में, तो 11 तिया 33, तो इसमें 3 सेकंड का समय लगेगा एक इंटरवल में। इसी प्रकार घड़ी जब 8 बार बजेगी तो इसमें कितने इंटरवल हो जाएंगे, 7 इंटरवल हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार जब घड़ी बजेगी तो उसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। तो 7 इंटरवल में कितना समय लगेगा, तो दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 तिया 21, 21 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिगर गिवन है। इस फिगर को हमें 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम पहले आधार मानेंगे, फिर इसको हम आधार मानेंगे, और फिर इसको हमने आधार माना। तो सबसे पहले वाले फिगर को यहाँ पर हम लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका फिगर ये बना हुआ है। इसमें जो शीर्ष है उससे खींची गई रेखाएं आधार को 2 भागों में बांटती है। तो 1 + 2 को जोड़ेंगे तो इससे आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे। फिगर नंबर फर्स्ट से आपके 3 त्रिभुज बने। इसी प्रकार फिगर नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो यहाँ से भी आपके शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को 2 भागों में बांटती है। तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे। सिमिलरली आपके बेस वाले की बात करें तो कुछ इस प्रकार का फिगर है। 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके इनके त्रिभुज निकाल लिए हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें आपस में जोड़ेंगे तो उससे नया त्रिभुज कौन सा जनरेट होगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपका एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। दोनों को हमने जब जोड़ा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो ये वाला त्रिभुज आपका यहाँ पर जनरेट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर पार्ट नंबर 2 और 3 को आपस में जोड़ा तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आपका यहाँ पर नया जनरेट हो गया। इसी प्रकार पार्ट नंबर फर्स्ट और 2 को हमने आपस में जोड़ा तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आपका नया जनरेट हो गया। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज यहाँ पर नया जनरेट हो जाएगा। और प्रत्येक जो आपके बीच वाली रेखाएं हैं उनसे यहाँ पर कंक्लूजन निकला, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं। मतलब ये वाला त्रिभुज बना और इसके अपोजिट वाला त्रिभुज बना। इसी प्रकार इस वाली रेखा से आपका ये वाला त्रिभुज बना और इसके अपोजिट वाला त्रिभुज बना। और बीच वाली रेखा हमने लिया तो ये वाला त्रिभुज बना और ये वाला त्रिभुज बना। तो प्रत्येक बीच वाली लाइन से आपके यहाँ पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो सभी त्रिभुजों को हमने यहाँ पर लिख लिया और सभी को मिलाने पर यहाँ पर आपका सबसे बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बन गया। तो एक ये वाला त्रिभुज भी हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तो 3 त्रिभुजों के 3 हमने यहाँ पर सेट बनाए। और प्रत्येक बीच वाली लाइन से आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 लाइन है यहाँ पर और प्रत्येक से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर 3 को 2 से गुणा कर देंगे प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक आपका ये हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10, 10 और 6 16। तो 16 यहाँ पर
त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, मतलब सबसे पहले हमने आज लिखा और उसके बाद में कल लिखा, और उसके जो पहले का दिन है वो आपको यहाँ पर रविवार गिवन है। तो रविवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। सोमवार के बाद में आपका मंगलवार हो जाएगा, जो कि आपका आज का दिन है। और आगे कहा गया है, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो आज के बाद में आपका कल हो जाएगा, कल से अगले दिन से, कल से अगले दिन से, कल के बाद में परसों आपका हो जाएगा अगला दिन से 3 दिन कौन सा दिन होगा? तो इससे भी आपको 3 दिन आगे जाना है। तो मंगलवार के बाद में आपका बुधवार हो जाएगा, बुधवार के बाद में गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार के बाद में आपका शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार हो जाएगा, और शनिवार के बाद में रविवार हो जाएगा। तो तीसरे दिन आपका रविवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार हाथ का संबंध कलाई से है, उसी प्रकार पैर का संबंध किससे होगा? जूते से, टांग से, टखने से, या लंबाई से? तो आप सभी जानते हैं, जो आपका हाथ होता है उसमें क्या होती है? उसमें कलाई होती है। मतलब जो आपका ये वाला हाथ है, यहाँ पर जो आपकी कलाई होती है, उससे आपका आगे वाला हाथ जुड़ा होता है। मतलब इस कलाई की सहायता से आपका क्या जुड़ा रहता है? हाथ आपका जुड़ा रहता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर पैर की बात करें तो ये आपका पैर होता है। ये पैर किससे जुड़ा होता है? जूते से नहीं, टांग से नहीं, लंबाई से नहीं। तो ये किससे जुड़ा होता है? टखने की सहायता से जुड़ा होता है। तो पैर का संबंध किससे हो जाएगा? टखने से हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका, आहार आदमी की आवश्यकता है, उसी प्रकार ईंधन किसकी आवश्यकता है? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, जो प्रत्येक आदमी होता है वह खाने के अंदर कुछ ना कुछ खाता है, और जो खाना खाता है उसे ही हमें आहार कहते हैं। इसकी सहायता से आदमी क्या होता है? अपनी दिनचर्या पूरा करता है। इसी प्रकार जो आपका ईंधन होता है वो हम किस प्रकार से जो आपका है प्राप्त कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ईंधन से आग लगती है, बिल्कुल ईंधन से आपके क्या होता है? आग लगती है। तो आग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आग है वो किसकी सहायता से लगती है? ईंधन की सहायता से ही लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। गर्मी, धुआं और लकड़ी ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे।